नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और बुलेटिन में सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और चुनावों में भी असर जरूर डालेगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सीएम फेस बताने को लेकर सियासत जारी है। अरुण यादव, अजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस ने सीएम फेस पर अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी ने कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने के बाद अब ट्वीट कर उन्हें अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बता दिया है, जिस पर सीएम शिवराज ने भी चुटकी ली है। ये ट्वीट कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर पार्टी का मत साफ करने के लिए काफी है। कुछ दिन पहले जिस तरह से कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने सीएम चेहरे को लेकर बयानबाजी की, उससे कांग्रेस के अंदर और बाहर सियासत गर्मा रही थी। बीजेपी को भी कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया था। सवाल उठने लगे थे कि क्या कांग्रेस के भीतर ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सामंजस्य की कमी है। लेकिन अब कांग्रेस ने ट्वीट कर कमलनाथ को अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताया। हालांकि कांग्रेस के इस ट्वीट पर सीएम शिवराज ने शायराना अंदाज में चुटकी ली। मन के बहलाने को कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है और जनता कह रही कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना ये तय है। बीजेपी सीएम फेस को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस कमलनाथ को ही भावी सीएम बताकर वापसी की आस लगाए बैठी है और कांग्रेस नेताओं के बयानों से भी ये झलक रहा है। न भावी न अवश्यंभावी माननीय कमलनाथ जी सुनिश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे, इसमें किंतु परंतु कोई डाउट भी नहीं है। ये तय है कि बीजेपी सीएम शिवराज के चेहरे को जनता के बीच ले जाएगी, तो कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे को। शायद यही वजह है कि बीजेपी सीधे कमलनाथ को ही टारगेट कर रही है। इतना ही नहीं, सीएम फेस पर अरुण यादव, अजय सिंह के बयान के बाद बीजेपी ने इस मौके का फायदा भी उठाना चाहा, लेकिन कांग्रेस ने ट्वीट कर यह संदेश दे दिया कि कमलनाथ के सीएम फेस पर पार्टी का मत एकदम क्लियर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लेकर चलते हैं शाजापुर विधानसभा। इस सीट पर लंबे समय से कांग्रेस का वर्चस्व है, तो बीजेपी सीट पर सेंध लगाने में जुटी है। इस बार 2023 के चुनाव में कौन बनेगा शाजापुर का शाह, आइए जानते हैं। मालवा क्षेत्र की चर्चित विधानसभा में से एक शाजापुर विधानसभा अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए जानी जाती है। यहाँ चंद्रभागा नदी के पास मौजूद है मां राजराजेश्वरी का धाम, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। तो साथ ही इसे 52वां शक्तिपीठ भी माना जाता है। माता के दरबार के साथ ही कंस वधोत्सव भी शाजापुर में विशेष पहचान रखता है। दीपावली के बाद कार्तिक महीने के दशमी पर कंस वधोत्सव का आयोजन होता है, जो देश में मथुरा के बाद सिर्फ शाजापुर में देखने को मिलता है। वहीं 1500 साल पुरानी प्रतिमा वाला पार्श्वनाथ मंदिर इकलौता तीर्थ माना जाता है, जहाँ जैन समुदाय के दोनों संप्रदाय पूजा अर्चना करते हैं। विराट धार्मिक इतिहास वाली शाजापुर सीट का राजनीतिक इतिहास भी समृद्धशाली है। शाजापुर विधानसभा की बात करें तो बीते 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस के इस विजय रथ की कमान हुकुम सिंह कराड़ा अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं, जो बीते 6 में से 5 चुनाव में सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। 2008 चुनाव के 5 साल छोड़ दें तो 1993 से अब तक कराड़ा ही शाजापुर की सत्ता पर काबिज हैं। 2018 में कराड़ा ने करीब 45,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब 2023 में कांग्रेस फिर जीत की विजय पताका फहराने में जुटी है और विकास के दम पर सीट पर काबिज होने की बात कह रही है। इस चुनाव में 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन्हीं को लक्ष्य बनाकर इस चुनाव में उतरेगी। जहां तक बात शाजापुर विधानसभा की है, इस मात्र 15 महीने के कार्यकाल में शाजापुर विधानसभा में
नर्मदा परियोजना के माध्यम से गांव-गांव तक नर्मदा माता का जल पहुंचाने का प्रयास किया गया है। शाहजहाँपुर में सीवरेज के माध्यम से बहुत बड़ी योजना शाहजहाँपुर में लाई गई। इसके साथ साथ शाहजहाँपुर के ग्रामीण अंचलों में गौशालाएं, शाहजहाँपुर में जो बहुत सारे लोगों के 1 लाख तक के ऋण माफ़ कर दिए गए। अगर हमारी सरकार पूरा कार्यकाल करती तो हम 2 लाख तक के जो ऋण माफ़ी का हमारा एक लक्ष्य बचा है, उन सभी लक्ष्यों को लेकर हम इस बार जनता के बीच में जाएंगे। शाहजहाँपुर सीट पर कांग्रेस की जीत के लंबे इतिहास के बावजूद गुटबाजी की राजनीति भी हावी रही है। कांग्रेस में खुलकर तो बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी चलती आई है। 2013 में बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई। हुकुम सिंह कराड़ा के जिताऊ चेहरे का सामना बीजेपी के अरुण भीमावत ने किया और तकरीबन 2000 के मार्जिन से जीत दर्ज की। अब बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस की लीड वाली सीट को अपना गढ़ बनाने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और साथ में हम विशेषकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो महिलाओं के लिए किए गए कार्य है, और अभी महिलाओं के लिए जैसे प्रधानमंत्री ने 2 लाख की बचत वाली योजना पे 7.5% ब्याज की घोषणा की है, तो महिलाओं को इससे जोड़ेंगे। साथ ही युवाओं को हम रोजगार दें, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दे पाएँ, ऐसी व्यवस्था करके और युवा और महिलाओं के साथ में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अब बात शाहजहाँपुर की जनता जनार्दन की भी कर लेते हैं। करीब 2,36,000 मतदाता वाली सीट पर दलित और मुस्लिम वर्ग का दबदबा है, तो पार्टियां गुर्जर और पाटीदार प्रत्याशी का कार्ड खेलती आई हैं। जनता बीजेपी से खुश है तो क्षेत्र में विकास के साथ परिवर्तन की मांग कर रही है। ना कुछ भी नहीं है, कारोबार में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा कि सर उद्योग नहीं है, पानी की व्यवस्था ना तो कॉलेज है सर, बड़े कॉलेज नहीं है। ये सर हम पढ़े लिखे पंचायत जोड़ रहा है सर, यहाँ पंचायत जोड़ना पड़ रहा है हमारे पढ़े लिखों को। पहली बात तो हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद हमारे को यहाँ नौकरी की तलाश में रही, हम नौकरी नहीं मिली हमें। कॉलेज पढ़े हम, कॉलेज में ही बहुत परेशानी है हमारे को। बाकी परेशानी घर गृहस्थी को संभालने के लिए तो हमारे को फिर काम रोजगार करना पड़ता है। तो हम यहाँ लेथ मशीन का जॉब पे, अंकल की दुकान है उनके यहाँ जॉब कर रहे हैं हम। शाहजहाँपुर शहर में यातायात की व्यवस्था भी बहुत बिगड़ी हुई व्यवस्था है। बिल्कुल जहाँ देखो जहीं यातायात व्यवस्था बनी रहती है। छोटे छोटे माल सगरे होते हैं, रोज के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बस स्टैंड पे भी देख लो, आप चौक में देख लो, नई सड़क पे देख लो, यातायात बुरी तरह से चरमरा गया। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देता है। 2023 चुनाव में कांग्रेस जीत बरकरार रखना चाहेगी, तो वहीं बीजेपी जीत की लीड के इरादे से मैदान में उतरेगी। शाहजहाँपुर के रण में किसका सियासी समीकरण फिट होगा, इसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। आदित्य शर्मा, बंसल न्यूज, शाहजहाँपुर। तो चलिए अब जान लेते हैं शाहजहाँपुर का सियासी इतिहास क्या है। इस सीट का सियासी इतिहास आपको बताते हैं। करीब 2,36,000 वोटर्स वाली ये सीट है। इसके साथ ही शाहजहाँपुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रही है। हुकुम सिंह कराड़ा का इस सीट पर वर्चस्व रहा है। तो कांग्रेस का गढ़ रही है शाहजहाँपुर विधानसभा। हुकुम सिंह कराड़ा का सीट पर वर्चस्व रहा है। 1993 से 2008 तक लगातार कराड़ा ने यहां जीत हासिल की। 2018 चुनाव में करीब 45,000 वोटों से कराड़ा जीते। इसके साथ ही 2013 में बीजेपी ने सीट पर सेंध लगाई। कांटे के मुकाबले में बीजेपी की जीत हुई। करीब 2,000 वोट से बीजेपी के अरुण भीमावत ने यहां जीत दर्ज की है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और अब ब्रेक के बाद बारी है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए बीजेपी नेता पारस चंद्र जैन से। जैन उज्जैन उत्तर सीट से मौजूदा विधायक हैं और शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग समेत कई पद संभाल चुके हैं। क्षेत्र के विकास और 2023 की चुनावी रणनीति को लेकर वो क्या सोच रखते हैं, आइए जानते हैं। पारस जी, आप लगातार प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, क्या क्या उपलब्धियां थी और इस बार अगर चुनाव में आपको पार्टी टिकट देती है तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? पार्टी ने मुझे 6 बार टिकट दिया है। आज दिन तक ऐसा ना हुआ है कि कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, डबल बार कोई नहीं जीता।
मात्र एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं उम्मीदवार हूँ कि एक ही विधानसभा से 6 बार जीता हूँ और जनता ने अटूट आशीर्वाद दिया है। 90 से लगा कर अभी तक बीच में एक बार जरूर मैं हारा था, लेकिन सतत जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ हमेशा ज़्यादा ही वोटों से जीतता आया हूँ। जहाँ तुम कह रहे हो विकास की बात, 90 में उज्जैन की हालत क्या थी जो आपको पता है। आज वर्तमान जो हालत है उज्जैन में, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है महाकाल लोक, सिद्धवट, मंगलनाथ, काल भैरव, बाईपास रोड और जितनी अवैध कॉलोनियाँ उनमें निर्माण कार्य, मैंने अधिकतर मेरी निधि का भी पैसा जहाँ बस्तियाँ ऐसी थी उनमें लगाने का प्रयास किया। आज भी वार्ड नंबर 4 में 1 करोड़ से ज़्यादा का भूमि पूजन मैंने आज किया है। जहाँ कच्चे रोड थे उनको पक्के बनाने का काम करता हूँ। शिप्रा शुद्धिकरण का मुद्दा लगातार बनते आया है, कई बार आप मंत्री रहे तब भी ये हल नहीं हुआ है, और इस बार अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है तो क्या शिप्रा शुद्ध हो सकेगी? देखो, शिप्रा पहले से परिवर्तन आया है, लेकिन ये बात तो सही है कि अपन ने ये कहा था जनता के बीच में कि हम शिप्रा को बहती करेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं कि वो बहती हो जाए। लेकिन नर्मदा का पानी शिप्रा में आया है, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की बहुत बड़ी सफलता है। धार्मिक नगरी है हमारी, धार्मिकता के अनुसार यहाँ जो कई बार विषय उठते हैं कि पवित्र नगरी, धार्मिक नगरी घोषित किए जाए। आप उत्तर के विधायक रहे, कई 6 बार आपने उज्जैन का दिल भी जीता है, तो इस मुद्दे को आखिर आप क्यों नहीं बना पाए और क्यों वो पवित्र नहीं किया जा सका है उसको? कुछ कानूनी अड़चन आती है क्योंकि हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कानून कोर्ट में चले जाएगा तो कोर्ट का जो अधिकार है वो उनको दे देते हैं। ये आपकी भावना के अनुकूल मैं भी चाहता हूँ कि पवित्र नगर घोषित हो, लेकिन कुछ सीमाएं आती है, कानून के कारण वो हो नहीं पाता है। लेकिन जो मुसलमान भाई है उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तोप खाने के हमारी जो दुकानें हैं उनको ये जो मांस लटका के बेचते हैं इनको खुद को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि उनकी भी दुकानें जो बड़ी बड़ी है, कई दुकानें और कई होटल महाकाल के कारण चल रही है। तो जब महाकाल बाबा कमाने को दे रहा है तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक आखिरी सवाल था, अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस को कितनी चुनौती मानते? देखो, कांग्रेस का काम कांग्रेस करेगी। हम विकास यात्रा के माध्यम से अभी जनता के बीच में जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं चुनाव में गया था उससे ज़्यादा विकास यात्रा को आशीर्वाद मिल रहा है, जबकि कोई चुनाव नहीं है। और हमारा उसमें उद्देश्य ये है कि जो काम सरकार ने किए हैं और कई लोगों के जो काम नहीं हुए, उस यात्रा के माध्यम से 2 घंटे घूमते हैं, सब अधिकारी को बिठाते हैं एक सामुदायिक भवन में। अधिकारी के सामने चाहे पात्रता पर्ची का मामला हो, चाहे आंगनवाड़ी का मामला हो, चाहे जो मामले हों, चाहे लाइट का हो, उन सबको बुला के उसी टाइम उनको हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे जनता संतुष्ट होती है। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। और चलिए अब चुनावी जायका भी ले लेते हैं। करेरा में फेमस बल्ले के समोसे का जायका लेने हर कोई पहुंचता है। इन समोसे का जायका कुछ ऐसा है कि स्वाद के शौकीनों की भीड़ जुट ही जाती है। हमने भी करेरा में 2023 चुनाव का जायका करेरा वासियों के साथ लिया। चुनावी जायके में आज हम बात करेंगे करेरा विधानसभा की, और ये इस वक्त जहां हम हैं ये है बल्ले के समोसे की दुकान। बल्ले के समोसों का जायका यहाँ काफी फेमस है और इसलिए सुबह से यहाँ समोसे खाने वालों की भीड़ लग जाती है। अभी भी हम दिखाएंगे आपको कि दुकान पे किस तरह से यहाँ ग्राहक पहुंचे हैं। यहाँ हालत ये बनती है कि लोगों को समोसे लेने के लिए आधा घंटे तक इंतजार करना पड़ता है और लोग चिल्लाते हैं। तो इन्हीं समोसों के जायके के बीच हम चुनाव की बात कर लेंगे। क्या कहेंगे इस बार का 2023 का जो चुनाव होना है विधानसभा का? समस्या जो है कितनी सक रही है इस बाजार के अंदर, थोड़ा ही नहीं, हर जगह देखो सक रही है। बाजार में जा नहीं पाते हैं, कौन ठेला वाले, कौन कोनों वाले, इतनी समस्या कोई सुनता ही नहीं है। कोई बन गया, कोई कुछ हो गया, ये है नहीं। अभी तुम जाओ इतनी भीड़ लगेगी, इसमें थोड़ा ही नहीं है। समस्या तो ये है कि यहाँ न तो बस स्टैंड है, ठीक है, न सब्जी मंडी है। लोग जगह जगह ठेला लगा लेते हैं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो मतलब ये 2 चीजें
मेन है। और फिर तीसरी, पानी से भी जनता परेशान है। अब का आधार पर वोट करे, ना बीजेपी ठीक है, ना कांग्रेस का विधायक ठीक है, कोई अच्छी नहीं है। यहाँ की जनता विकास को देख के मतदान करेगी, क्योंकि करहरा का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो आगे चल के न भी हुआ है, ना उन्हें खेलने की जगह है, ना पढ़ने की सही जगह है, ना कोचिंग है। जो यहाँ के नव युवा बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ यहाँ भी तो कोचिंग वगैरह मिल सकती हैं, तो यहाँ का विकास बिल्कुल जीरो है। यहाँ मेन समस्या है सब्जी मंडी की और बस स्टैंड की, और समस्याएं हैं गार्डन की। जो पिछली बार जसवंत जाटव जी ने जो गार्डन की स्वीकृति कराई थी 5 गार्डनों की, उसमें किसी का यूज नहीं हो रहा है। जो बने हैं उनको यूज नहीं कर रहे, और जो नहीं बने हैं उनको पूरा खंडर हो गया। वो बनने के बाद बिल्कुल बिखर गए। जैसे अपने बस स्टैंड के पीछे का है, नई तहसील के पास में, नई तहसील के पास का गार्डन तो ऐसा है कि जिसमें बाथरूम कर रहे हैं लोग, और जो शौचालय बनाया है वो कोर्ट के अंदर है, वो यूजेबल कोर्ट के लिए रहता है, उसके लिए भी कोई नहीं है। और बस स्टैंड का तो आपको पता ही है। आप क्या कहेंगे 2023 का जो चुनाव होना है, यहाँ मुद्दे क्या होंगे चुनाव को इस बार के? अब एक तो ये है कि यहाँ विकास नहीं है और परेशान है लोग यहाँ पे, और महंगाई का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, और ये जो सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, महंगाई है, और ये बच्चों के लिए नौकरी के लिए ये नौकरी की बहुत ज्यादा समस्या है। चुनाव में सर मोदी जी का बढ़िया काम है। हर काम के लिए मोदी जी हर योजना के लिए लागू कर रहे हैं। कांग्रेस जो पिछले बहुत सालों से उसने इतना काम नहीं किया जो मोदी ने 2000 कितने से बने हैं वो। अच्छा, मोदी ने काम तो किया, लेकिन कर्रा में तो समस्याएं जहाँ की तय है ना। कर्रा की समस्याएं क्या है? तो ये रिंग रोड ही बाकी है, और जो कर्रा के जो विधायक को होना चाहिए कि ये रिंग रोड पर ध्यान नहीं दे रहे सर। ये तो विधायक प्रतिनिधि से हो सकता है ये काम। पहले रणवीर सिंह भाई साहब विधायक बने हुए थे, जब उन्होंने किया था काम ये रिंग रोडों का, जब से अभी तक किसी विधायक ने सोचा ही नहीं इस बारे में। तो ये कर्रा का चुनावी जायका है, जहाँ की बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, कर्रा। और चलिए अब जन का मन भी टटोल लेते हैं। खरगोन के महेश्वर में लोगों से उनकी राय जानी। हमने जाना कि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या सोच है। स्कूल और शिक्षा के मामले में बहुत ही बढ़िया स्तर रहा है। कई स्कूल कॉलेज और यहाँ से अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, और देखा जाए तो यहाँ मंडलेश्वर में जिला न्यायालय भी है। आने वाले इस चुनाव में विधानसभा चुनाव आएगा, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है। सबसे बड़ा है कि आज मेडिकल कॉलेज आने से यहाँ व्यापार और यहाँ लोकल जो क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे, इस क्षेत्र का विकास होता है। हम वही चाहते हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आए और विकास हो। सब पहले तो नगर का जो यातायात है, बस स्टैंड मेन चौराहा होने के बावजूद यहाँ पे कई फल फ्रूट सब्जियों की दुकान लगी रहती है, जिससे आम नागरिकों को इधर उधर निकलने में आने जाने में समस्या होती है। और दूसरी बात, सफाई पे कई सालों से यहाँ की जो गटरें बनी हुई है बस स्टैंड मेन जगह पे 7-8 महीने हो गए। नगर का मुख्य नाला है जो, वो कई वर्षों से साफ सफाई भी नहीं हुआ है। तो कोई भी आए जो इसे साफ सफाई कराए, व्यवस्था यातायात ठीक करे। यहाँ सोमवार के दिन काफ़ी निकलने में बस स्टैंड पे बहुत परेशानी होती है लोगों को। हम चाह रहे हैं कि आगे जो भी 2023 में जो चुनाव आ रहा है, ऐसा विधायक आना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को और यहाँ की जनता को अच्छे से रोजगार मिले, और आसपास के एरिया में जो भी जिन चीज़ों की जो कमी है वो भी प्रॉपर तरीके से हो। हम यही चाहते हैं सर। महेश्वर मंडलेश्वर में जैसे कि बस स्टैंड हुआ, फिर अपना सुलभ जैसे ये कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये बनना चाहिए ताकि हर किसी को रोजगार करने का अवसर मिले। सर हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो महेश्वर हाइडल पावर प्लांट है वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, तो उससे पहले जब चल रहा था तो काफ़ी लोगों को रोजगार यहाँ में मुहैया हो रहा था आसपास के, और दूर दूर से भी आते थे और लोगों को रोजगार मिलता था। तो हम चाहते हैं कि अभी उसके जो भी विधायक आए या है, उन्होंने उसके बारे में कुछ भी आज तक करा नहीं है। उसको कुछ करना चाहिए कि लोगों को यहाँ रोजगार मिले। लोग काफ़ी संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं। और चलिए अब अमरपाटन के जन का मन भी जान लेते हैं। बंसल न्यूज की टीम ने अमरपाटन वासियों से उनके क्षेत्र और जन प्रतिनिधियों को लेकर उनकी राय जानी है। पिछले 2 सालों से जब से विधायक बने हैं, हमारे यहाँ 2 सालों से मतलब
विधायक ट्रॉफी और कहीं तो हो नहीं रही, पर लेकिन जिस प्रकार से यहाँ हो रही है, हर एक ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे निकल के आते हैं, खेलते हैं, बल्कि आगे भी जाते हैं, उनका खेल हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन इससे यही लगता है हम लोगों को कि हमारे विधायक यही रहे। अमरपाटन विधानसभा में ऐसा कोई कमी नहीं समझ में आ रही है जो इस क्षेत्र में समझ में आ रहा हो, क्योंकि इस अमरपाटन विधानसभा में चहुमुखी विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, चाहे सड़कों के मामले में और चाहे खेल के मामले में। हाँ, क्षेत्र में ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है व्यक्तिगत देखा जाए तो, इसके यहाँ पे कोई काम कोई ऑन रोड नहीं दिख रहे हैं, ऑन रूल नहीं है कि कुछ काम ऐसे किए हों। आने वाले समय में हम चाहें कि विकास हो। मैं कांग्रेस की सरकार चाहूँगा और कांग्रेस के माननीय श्री डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी को जिताना चाहूँगा। अगली बार तो उन्हीं का पूरा चांस है, क्योंकि उनने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास किए हुए हैं। जैसे शहर में बहुत सारी कमियां थी, उनको भी मतलब समय समय पर देखते हुए पूरा विकास किया, हॉस्पिटल बनवा दिया, बस स्टैंड है, लोगों के लिए यहाँ पे हॉकर्स कॉर्नर वगैरह का निर्माण हो गया। अभी हमने सुना कि यहाँ से मैया ढाबा से यहाँ तक का सौंदर्यीकरण होना है, जो रोड चौड़ी होनी है, तो वो सब कुछ सारे कार्य मंत्री जी के द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा काम है उनका, सराहनीय। अभी इस 2023 चुनाव में किसको वोट देंगे, किसको जिताएंगे? मैं तो भाजपा को ही वोट दूंगा। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।